हेलो माय डियर लर्नर्स। आज हम लोग जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे आपके सिलेबस में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांजिशन, जो आपके बुक का नाम है। इसमें हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ चुके द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें हम बहुत अच्छे से समझ गए कि घेरे बेरे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखे थे उसमें क्या बताया गया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया का स्टोरी पढ़ेंगे जिसे भीष्म साहनी जी ने लिखा है। ठीक है, ये तब की स्टोरी है जब इंडिया पाकिस्तान में जब पार्टीशन हुआ था। ये तब की स्टोरी है जिसमें अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी जी ने इसको लिखा है। इसमें अमृतसर आ गया का मीनिंग होता है अमृतसर हैज अराइव्ड, जिसको इंग्लिश में हम यही कहते हैं, अमृतसर हैज अराइव्ड। ये जो लाइन है ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो रिफ्यूजीज थे, जो शरणार्थी, रिफ्यूजीज को कहते हैं शरणार्थी, और ये उनके लिए ये सिर्फ एक वर्ड नहीं था बल्कि एक सेफ्टी का एक सेफ्टी था कि हम अब सेफ हो चुके, सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। इसलिए ये एक वर्ड को एक टाइटल को रखा गया। ठीक है, फॉर रिफ्यूजीज हियरिंग दिस अनाउंसमेंट मीन्स सेफ्टी। ठीक है, site territory for many Hindu, Sikh and passengers. The title symbolize hope mixed terror. अब इसको हम लोग प्लॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अमृतसर आ गया, इसका अमृतसर हैज अराइव्ड। The story is set during the partition of India in 1947. 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग हो रहा था तो एक बॉर्डर, उस समय एक बॉर्डर बन गया था, और जो अमृतसर का एरिया था उस एरिया में उसका पाकिस्तान और इंडिया में जब बंटवारा हो गया था तो उसके बाद अमृतसर में जो वो एरिया पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, या तो उनको कहा जा रहा था कि या तो अपना धर्म परिवर्तन करें, अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते तो उन्हें देश छोड़ने के लिए बोला जा रहा था। तो जो भी लोग बच पाए उनके लिए एक ट्रेन चलाई गई। उस ट्रेन में ही जो अनाउंसमेंट होते हैं, जो आज की डेट पे आप लोग अनाउंसमेंट सुनते हो, उस समय अनाउंसमेंट इस तरीके से की जाती थी कि जब वो ट्रेन चलाई गई थी तो ट्रेन से उन्हें यहाँ पे इंडिया में सेफली लाना था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इट टेक्स प्लेस इनसाइड अ ट्रेन फिल्ड विथ हिंदू एंड सिख रिफ्यूजीज। इसमें बेसिकली इसमें जो रिफ्यूजीज थे, जो शरणार्थी थे, वो कौन थे? हिंदू और सिख रिफ्यूजीज, जो कि अमृतसर में रहते थे, और चूंकि वो एरिया पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गया था, एक पूरा देश बन गया था और उन्हें सेफली पहुंचाना था इंडिया में, तो इसलिए ये ट्रेन चलाई गई थी और उसमें हिंदू और सिख रिफ्यूजीज थे ट्रैवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। अब वो एरिया पाकिस्तान हो गया तो इसलिए पाकिस्तान टू इंडिया। 1947 की स्टोरी है। एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग के समय, द एटमॉस्फेयर इज टेंस बट समवॉट कंट्रोल। स्टार्टिंग का जो टाइम था उस समय ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा टेंस माहौल था, क्योंकि जब अचानक से ही जब 15 अगस्त के दिन यहाँ पे जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तब उस वक्त यहाँ पे जितने भी लोग अमृतसर जगह पे उनका अपना घर, खेती बाड़ी, जो कुछ भी था, वो सब उन्हें वहीं छोड़ के उन्हें आना था। तो एक ट्रॉमा था, एक कम्युनल वायलेंस लोग फेस कर रहे थे कि हम किस तरीके से कहाँ जाएंगे, एक नए जगह पे कैसे रहेंगे, किस तरीके का माहौल होगा, हम कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे। तो एक बहुत ही टेंस माहौल था। लेकिन चूंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उस समय वो बहुत ही कंट्रोल में हो चुका था, तो सारी चीज़ें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट ना हो। People are anxious and fearful due to the communal violence happening outside. जो communal violence जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, उसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा टेंस माहौल में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो बच भी पाएंगे कि नहीं, वो जिंदा रह भी पाएंगे कि नहीं। When someone announces, उसी समय जब वो पाकिस्तान में थे और जब एक ट्रेन चलाई गई, उस ट्रेन से जब उस ट्रेन में जो बैठे रिफ्यूजीज थे, हिंदू और सिख रिफ्यूजी जो बैठे थे, और जब वो पाकिस्तान से इंडिया जब आए, और वहाँ पे उस समय जो अनाउंसमेंट होता था अमृतसर आ गया, मतलब अमृतसर हैज अराइव, वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था बल्कि एक अमृतसर हैज अराइव। पैसेंजर फील अ सेंस ऑफ रिलीफ। इसमें पैसेंजर फील अ सेंस ऑफ रिलीफ।
आप ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपके लॉन्ग से पूछता है कि इस एक पर्टिकुलर का टाइटल का मीनिंग क्या है। तो इसमें याद रखना कि आपका इसमें क्या पूछा है, पैसेंजर फील्स सेंस ऑफ रिलीफ बिकॉज दे बिलीव दे हैव रीच सेफ्टी इन इंडिया। जब वो अमृतसर में आए तो उनको ये बिलीव, उनको वो रिलीफ फील इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें ये लगा दे हैव रीच सेफ्टी इन से, बिकॉज दे बिलीव दे हैव रीच सेफ्टी, बिकॉज दे हैव because they have reached safety in India। ठीक है, तो उन्हें ये लगा कि अगर वो उस ट्रेन से जब वो सही सलामत इंडिया पहुंच गए हैं तो इसका मतलब वो सेफ है। याद रखना कि ये इससे क्वेश्चन आपके टाइटल से पूछता है कि आपको इस टाइटल को एक्सप्लेन करना है। तो आपको ये स्टोरी अगर अच्छे से पता है तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉन्ग में ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है। However, this relief quickly turns into cruelty। तो ये वाला जो रिलीफ था कहीं ना कहीं वो क्रूअल्टी में भी एक समय के बाद कन्वर्ट हुआ। दिस द सेम पीपल हु आर स्केर्ड एंड हेल्पलेस सडनली बिकम एग्रेसिव। वो जो एक समय पहले जब वो अमृतसर से जब पाकिस्तान से इंडिया जब वो आए तो उसके बाद उनको जो रिलीफ फील हो रहा था कि चलो हम सेफ बन गए, हम जिंदा तो हैं। ये सबसे बड़ा इनके लिए एक क्वेश्चन था, एक सवाल था कि चलो हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। और जब वो सेफ जोन में आ गए तो उनके लिए एक एग्रेसिव सिनारियो भी था, क्योंकि जब वो यहाँ पे आए तो उनके पास रहने का जगह नहीं था, खाने के लिए कुछ भी साधन नहीं था। उस समय कंट्रोल सिचुएशन तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल नहीं था। दे बिगेन टू आइडेंटिफाई एंड अटैक मुस्लिम पैसेंजर हाइडिंग इन द ट्रेन। उस समय कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी थे जिन्होंने जो इसमें ट्रेन में बैठे थे और जिस वजह से उनको वो ढूंढ करे, चूँकि एग्रेसिव नेचर था उस समय जो माहौल था वो काफ़ी एग्रेसिव, बहुत गर्म माहौल था और लोग एक दूसरे की कम्युनिटी से इतना ज़्यादा, एक दूसरे के रिलीजन से इतना ज़्यादा नफरत करने लग गए थे कि उन लोगों ने ढूंढ करके मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया था। द स्टोरी एक्सपोजेस, ये जो स्टोरी है अमृतसर आ गया विशम साहनी ने जो लिखी है, ये स्टोरी एक्सपोज करता है हाउ फियर एंड हेट्रेड कैन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी पीपल इनटू वायलेंट इंडिविजुअल। यही वो एक समय था, यही वो लोग थे, यही वो कम्युनिटी थी जब 1947 की जब आज़ादी के लिए जब लोग लड़ रहे थे तो साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ये सब साथ में लड़े थे भारत देश की आज़ादी के लिए। लेकिन यही वो लोग हैं जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हुआ तो एक कम्युनिटी बन गई, हिंदू सिख अलग हो गए और मुस्लिम अलग हो गए। और वही एक नॉर्मल इंसान द स्टोरी एक्सपोज, ये स्टोरी एक्सपोज करता है फियर एंड हेट्रेड कि कितना ज़्यादा नफरत एक इंसान के मन में किसी एक सिचुएशन की वजह से बन जाता है। ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी पीपल इनटू वायलेंट इंडिविजुअल, एक वायलेंट का सिनारियो क्रिएट हो जाता है। द टाइटल बिकम आयरनिक, अमृतसर आ गया, ये एक आयरनिक है, अमृतसर आ गया। सिंबलाइज दैट नॉट जस्ट अराइवल बट ऑल्सो द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें ये सिर्फ एक स्टेशन के बारे में नहीं बताया गया कि अमृतसर आ गया, ये एक सेफ्टी भी बताता है, एक हेट्रेड भी बताता है और एक लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में भी बताता है कि उस समय कितनी लोग अपने सेल्फिशनेस की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे थे लोगों का। ये सारी चीज़ें इसमें इस स्टोरी में बताता है। इसका थीम क्या है कि आप जब भी आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि इस पर्टिकुलर स्टोरी का थीम बताइए या फिर कभी आपसे पूछता है कि इस टाइटल को एक्सप्लेन करिए, तो टाइटल को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपको कुछ की पॉइंट्स इसके पता है। अगर आपको इसके कुछ की पॉइंट्स अगर पता है तो इसमें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। अगर जैसे एक क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछिए कि अमृतसर है सर राय भी अमृतसर आ गया, इसको ही आप एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना, इसमें स्टोरी के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें थीम आपसे पूछा गया पार्टीशन ट्रॉमा, इसका एक थीम है पार्टीशन ट्रॉमा। पहला आपका पार्टीशन ट्रॉमा जो लोगों ने फेस किया था, ठीक है, उस पार्टीशन के दौरान जो ट्रॉमा उन लोगों ने फेस किया था उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका कम्युनल वायलेंस, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा था कम्युनल वायलेंस।
आपने देखा कि एक समय पहले था कि एक कम्युनिटी मिल के आज़ादी के लड़ रही थी, और अचानक से जब देश अलग अलग हो गया, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो किस तरीके से एक कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया, एक कम्युनिटी में लोग बट गए, लोग एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे, एंड ह्यूमन क्रूअल्टी। नेक्स्ट आता है आपका आयरनी ऑफ फ्रीडम। कई बार होता है कि जब आपसे थीम पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली गलती क्या करते हैं, जब आपसे क्वेश्चन में थीम पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं, पूरी स्टोरी, पूरी प्लॉट स्ट्रक्चर लिख देते हैं, एकदम जैसे कहानी की तरह, एक पैराग्राफ की तरह पूरा स्टोरी लिख देते हैं। और इसमें जब वो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है तो एग्जामिनर को ये चाहिए होता है कि आपने कौन से की पॉइंट्स को आपने उसमें थीम में मेंशन किया है, और अगर वो एग्जामिनर को नहीं मिलता है तो यूजुअली एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसने आपसे थीम पूछा है, तो जब आपसे किसी स्टोरी का थीम पूछेगा तो आपको थीम को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने उस स्टोरी में क्या देखा, क्या समझा, और किस चीज को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। एक मैसेज, थीम बेसिकली क्या है, एक मैसेज है जो हम इस स्टोरी से किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं कि हमने इस स्टोरी में क्या सीखा। ठीक है, तो आपको ये चीजें कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा, थीम और यूजुअली पूछता है। और ये आपके प्लॉट स्ट्रक्चर थे, अमृतसर आ गया। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।